हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त तक चलेगा। अगर मैं पहले सीटेट की बात करूं जो कि दिसंबर में आपका कंडक्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने करीब 14 से 15 लाख जो है फॉर्म जो है भरा गया था स्टूडेंट्स के माध्यम से, और रिजल्ट काफ़ी कम है। मतलब कि समझ लो 4 लाख आपका पेपर 1 में है और पेपर 2 में तो उससे भी खराब है। तो क्यों ऐसा होता है? और ऐसा नहीं है कि आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, आप ऑनलाइन कोर्स नहीं लेते हैं, या फिर जो यूट्यूब पे जो फेमस टीचर है आप उनसे पढ़ाई नहीं करते हैं। सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आपका सीटेट का एग्जाम क्यों जो है नहीं निकल पाता है, वो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी। मैंने जब 2 बार सीटेट का एग्जाम दिया था तो उस समय मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप सभी के साथ शेयर की। कल बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि बताने के लिए कि मैंने कैसे अपना जो एग्जाम क्लियर किया था, कैसे 2 बार सीटेट का एग्जाम मैंने क्लियर किया। और यकीन मानिए, आप सभी के साथ ऑनेस्टी से बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 2 बार सीटेट क्लियर किया है बिना किसी कोचिंग के, केवल और केवल सेल्फ स्टडी से। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पहली बार जो एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि बीएड या फिर बीटीसी में आपने जस्ट अभी एडमिशन लिया है, आपका पूरा कोर्स भी नहीं खत्म है, फिर भी आप सीटेट के लिए वैलिड हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारा पढ़ने की नहीं, सही गाइडेंस की, सही स्ट्रैटेजी की, और आपको सीटेट के एग्जाम पैटर्न को समझने की जरूरत है। सारा सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए मैंने क्या किया कि सुबह 10 बजे जो है आप सभी के लिए मैथ की क्लास, सीडीपी की क्लास 2 बजे दोपहर में और 4 बजे ईवीएस की क्लास डेली अपने चैनल पे स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि तैयारी करते समय मुझे एक चीज तो समझ में आ चुका था कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा एग्जाम जो है बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। इसीलिए आप सभी के लिए फ्री में हमारे चैनल पे प्रोवाइड है। जो आप प्रीवियस पेपर जो है खरीद कर प्रैक्टिस करते हो, फिर भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये रीजन क्या है, वो सारे रीजन मैं आपको बताऊंगी अपनी क्लासेस में। तो देखिए, चाहे आप जो है घर में, चाहे वुमेन है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, या फिर जस्ट आप पढ़ाई कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको कुछ पता चल जाए, बस टेक्निक पता चल जाए कि कैसे सीटेट के एग्जाम को क्लियर करना है, तो वो सारी चीजें आपको मेरे ही चैनल से प्रोवाइड होगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे आखिर में सीटेट का क्लियर किया बिना किसी कोचिंग के, केवल और केवल सेल्फ स्टडी पे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी और आप में से सारे स्टूडेंट्स अग्री करोगे, चाहे बड़े चैनल्स पे आप पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ो, या कोई आपको ऑनलाइन जो ट्यूटर है वो पढ़ा रहे हैं, इन सभी में बस एक चीज की वैल्यू है और वो है आपकी खुद की मेहनत। चाहे बड़े टीचर से जो बच्चे पास होते हैं वो, या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स से, वो उनकी वजह से नहीं, वो अपनी खुद की मेहनत से। क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन तो लाखों बच्चों का होना चाहिए। क्यों कुछ बच्चे ही जो है पास हो जाते हैं? क्योंकि वो जो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये मतलब अगर कोई आपसे बोले कि इनका कोर्स ले लो, या फिर कोई बोले कि यहाँ से पढ़ लो, देखिए कोर्स लेना सही है इसलिए भी क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ से कंटेंट ढूंढ पाऊंगा या नहीं, या फिर ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी, तो अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तो आप ले लीजिए, बट उसके साथ आपको मेहनत भी करनी है। जैसे बुक्स से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, या फिर कोई भी बुक्स आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ना चाहिए, बट उस बुक्स को पढ़िए, बस उसको अलमारी में नहीं रखना है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि कोर्स भी ले लेंगे, बुक्स भी ले लेंगे, बट पढ़ते नहीं है। तो खुद की मेहनत पे आपको भरोसा रखना है। देखिए, सेल्फ स्टडी से ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैंने क्लियर किया है। बुक्स, कोर्स अगर आपको लगता है तो लेना, अदरवाइज आप खुद की मेहनत से भी कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने सच में अपना जो सीटेट का एग्जाम है बहुत ही कम समय में ही, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, कम समय को मैंने सही तरीके से यूटिलाइज किया। कैसे मैंने क्लियर किया वो ध्यान से सुनिए। मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर था, मैथ्स को मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया था, तो आप प्लीज मत करना, क्योंकि मुझे लगा था कि मैथ्स को कर लेंगे, बट सीटेट का मैथ्स एसएससी सीजीएल या फिर दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं उससे एकदम अलग होता है। तो आपको मैथ्स पे ध्यान देना है। मैं क्या करती थी, मेरा हिंदी लैंग्वेज था और इंग्लिश लैंग्वेज था। मुझे इतना पता था कि हिंदी और इंग्लिश में कुछ नंबर फ्री के हैं, जिस पे आपको मेहनत ही नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। पैसेज 15-15 नंबर का, आप सोचो 30 नंबर तो आपने ऐसे गेन कर लिया ना। तो पैसेज हिंदी और इंग्लिश की मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। स्पीड इतनी मेरी जो है तेज हो चुकी थी कि एग्जाम में मेरे पैसेज बहुत ही कम समय में सॉल्व हुए। और जो पिछली बार सीटेट था उसमें मैंने आप सभी को ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप पैसेज को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, और ये खुद मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, तभी मैंने आपको बताया। दोबारा से बता देंगे, बट आपको भी ये करना है, हर दिन करना है। चाहे आपका संस्कृत हो, डेली करिए।
क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि एग्जाम के समय आप 4-5 दिन प्रैक्टिस कर लो, उससे आपका इस पे कमांड नहीं आएगा। पैसेज के लिए आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज सीडीपी। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे के पूरे नंबर दिलाता है, क्योंकि आपको पता है इसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होता है। बट वो पेडागोजी इतनी आसान नहीं है, इस बार कुछ चेंजेस भी हुए हैं, बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन थे। तो ये पेडागोजी आखिर में कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, तो ये आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। ये केवल और केवल सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपकी पेडागोजी जो है स्ट्रांग होगी। तो यहाँ से मैंने अपने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से मैंने अपने सीडीपी को इतना स्ट्रांग कर लिया कि मेरे इसमें 30 में से 30 नंबर भी आए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, ये साथ में आपको बताती भी जा रही हूं। दूसरा, मैथ, साइंस और एसएसटी। देखिए एसएसटी का फिलहाल जो एग्जाम हुआ था मेरा ऑनलाइन वाला, उसमें मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था और मैंने आपको बताया है मेरे इसमें आई थिंक 41 या 42 नंबर है। आप मेरा जो मार्कशीट है वो देख सकते हो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एसएसटी के लिए भी मैंने क्या किया कि मैंने एक अलग से कॉपी बनाई थी और मैथ साइंस दोनों का बता रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करती थी, क्योंकि आपको पता है एसएसटी में 60 नंबर में आपका 40 नंबर का कंटेंट होता है, 20 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। तो ये 20 नंबर तो फ्री के ही है ना, बहुत लोग इसमें 20 नंबर 30 नंबर लेकर आते हैं। तो पेडागोजी को मैंने इतना मान के रखा था कि सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी की पेडागोजी मुझे करनी है, हर हाल में करनी है। हर दिन कम से कम मैं 2-2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाती थी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। आपको भी यही करना है। यहाँ से आपका पेडागोजी तो स्ट्रांग होगा, साथ में जो 40 नंबर का कंटेंट है ये भी आप करते जाएंगे। जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे ना, कंटेंट की बात कर रही हूँ, वो मैं अपने कॉपी में लाइन बाय लाइन नोट करती थी। जब मैंने ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया, उसके बाद से जब मैं रिवीजन करती थी तो मैंने इसमें बहुत कॉमन चीजें देखी कि सीटेट ने तो बार बार रिपीट किया है, तो आपको फिर बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बुक्स पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर की मदद से भी क्लियर कर सकते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल मैं हूं, मैंने बिना किसी बुक के ही एसएसटी में 41 नंबर गेन किया है, वो भी 1 महीने में ही। ज्यादा मैंने इस पर फोकस नहीं किया है, तो आप ये कर सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आता है आप तुरंत कॉपी में नोट कीजिए, ये है स्ट्रेटेजी, उसको डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि कंटेंट आपका रिपीट होता है। पेडागोजी से आपका जो है अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो चुका रहेगा। तो अगर आपने मान के चलो अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं अगर आप कर लेते हो, यकीन मानिए आपका 130 प्लस आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि आप हर दिन कर रहे हो। दूसरी चीज, पेडागोजी के लिए आपको पता है कि सीटेट में पेडागोजी प्लस कंटेंट हर एक सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है। तो अगर आप हर सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, ईवीएस का, मैथ, साइंस, एसएसटी, हर सब्जेक्ट का अगर आप पेडागोजी करते हो ना, तो कम से कम आप 75 से 80 नंबर तो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो 90 नंबर तो पासिंग ही होता है, तो आप तो ऐसे ही पास हो गए, क्योंकि 30 नंबर तो आप यहीं से लेकर आ रहे हैं पैसेज से, 30 नंबर, बाकी के नंबर भी आपके आ ही जाएंगे। तो आपने पास तो कर ही लिया है, बट आपको स्कोर अच्छा करना है 130 प्लस। इसके लिए आपको क्या करना है? ईवीएस। अच्छा, ईवीएस में पैटर्न काफी चेंज है इस बार। ईवीएस में बहुत सारे क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आए हैं, ऑर्डर में, ऐसे ऐसे। मैंने आज की क्लास में प्रैक्टिस कराई है, उसमें दिखाया है। ईवीएस ने काफी लोगों को परेशान किया, 9 से 10 नंबर आए बस। ऐसा क्यों? देखिए ईवीएस में 15 नंबर ही आएगा आपका, एनसीईआरटी की बुक से केवल 15 नंबर के ही आएंगे, बाकी का 15 नंबर तो पेडागोजी है। और पेडागोजी में ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए मैं यकीन मानिए अगर आपने जो भी पेपर हुआ है ना, अगर उसका भी आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो तो आपका तैयार हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सब मैंने खुद से जो है ट्राई किया है दोनों बार। तो जैसे जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, यही स्ट्रेटेजी मेरी थी। तो इस स्ट्रेटेजी से आप कई बार सीटेट फेल हो चुके हैं, या फिर आप एकदम नए हैं, आपका 100% क्लियर होगा। और अगर ईवीएस में कोई भी चीज आपको नहीं आता है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए इंप्लीमेंट होगा, तो आपको जस्ट कॉपी में उस क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है। ओके, अब एक है सबसे बड़ा जो कि आपका खेल बदल देगा, और वो है स्पीड। बहुत से लोगों का पेपर ही नहीं हो पाता है, उनको आता तो है बट वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके नंबर कैसे आएंगे? और यहीं पर लोग जो हैं फंस जाते हैं। देखिए स्पीड ना तो एक दिन में आती है, ना 2 दिन में, ना 10 दिन में। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। सीटेट का एग्जाम बहुत लेंदी आता है, कई बार तो पढ़ते पढ़ते ही आप नीचे का भूल जाएंगे कि क्या पूछा था, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये कैसे डेवलप होगा? इसके लिए आपको हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर 2 नहीं तो 1 करना ही है। प्रीवियस ईयर पेपर करो, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, बट आपकी समझ जो है एक्सप्लेनेशन पे बनेगी। तो आप मेरे चैनल से भी कर सकते हैं, या फिर जहां से भी आप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें, क्या इसमें मैंने कभी कहीं पर भी बोला कि आप जाइए कोचिंग कर लीजिए, या फिर आप ये किताब खरीद लो, या फिर कुछ भी कर लो? आपको जैसा सही लगता है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, मैथ्स के लिए भी बता देती हूँ। देखिए
मैथ सबसे इजी होता है, 30 नंबर का आता है, 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी। जिसका मैथ एकदम जीरो है ना, वो भी इसमें आराम से 17 नंबर भी ला सकता है या 20 नंबर भी। कैसे? कम से कम पेडागोजी तो आप कर ही सकते हो। देखिए 15 नंबर की पेडागोजी आपसे हो जाएगी, बाकी के जो 15 नंबर है अगर आप उसका हर दिन बस प्रैक्टिस करते हो ना, तो मैथ्स का सच में पूरे क्वेश्चंस डिजिट चेंज कर दिया था इस बार, सब कुछ पैटर्न को रिपीट किया है। ठीक है, तो सीटेट का मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट पे भी काम नहीं किया तो आपका जो है क्लियर ना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि सीडीपी स्ट्रांग कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, ईवीएस कर लेंगे, और क्या पता वहां पर जाकर आप क्वेश्चन में फंस जाएं। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को मत छोड़ना, और मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, हर एक एग्जाम में आता है। तो मेरी भी यही गलती थी, मैथ्स को मैंने अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने सोचा कि इसको तो लास्ट में कर ही लेंगे, फिर आपको ही पता है लास्ट में कोई कितना ही पढ़ पाता है। तो आपको ये सारी चीजें करनी है, एक एक चीज मैंने आपको बताई है। आपके पास समय कम है, आप जो है बस 3 या 4 घंटे डेली निकालिए। 1 घंटा लगा दो या 2.5 घंटे का तो पेपर ही होता है, तो पेपर का आप समय अलग से रखो, बट पढ़ने का समय कम से कम 4 घंटे रखो। 4 घंटे में आप देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको समय दीजिए, अभी समय है आपके पास। अदरवाइज फिर से वही चीजें हो जाएंगी जो पहले रिपीट हुई है। अपनी गलती को बार बार मत दोहराओ, स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर रखो, पेपर सॉल्व करो, पेपर में जो चीजें नहीं आती हैं टॉपिक लिखो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जिस भी सब्जेक्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उस क्वेश्चंस के टॉपिक को पहचानो कि आखिर में इस टॉपिक में क्या क्या चीजें आपको नहीं आ रही, उसको दोबारा से पढ़ लो। धीरे धीरे आपका कंटेंट भी तैयार हो जाएगा, प्लस आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, आपका कमांड आ चुका रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस कि यस हम ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज है सीटेट, सीटेट में है वो है हमारा टैग वर्ड। देखिए जो टैग वर्ड है ना, ये बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, आधा पेपर आपका इस टैग वर्ड से भी सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से इवन मेरे जो क्वेश्चंस फंस रहे थे, इसकी वजह से मेरे सॉल्व हो गए थे। सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर निकल आते हैं, वो भी मेरे चैनल से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है। अब आप एक बार फेल हो चुके हैं, 2 बार डज नॉट मैटर, इस बार आपका हर हाल में पास होना चाहिए, और वो होगा। प्लीज बस डेली जो क्लासेस होती है वो जरूर देखो, क्योंकि मेरा सीटेट का एग्जाम केवल प्रीवियस ईयर पेपर पे ही डिपेंड था, और उसी से क्लियर किया है मैंने, दोनों साथ में, तो आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर किसी को जरूरत हो तो प्लीज उसे वीडियो जरूर शेयर करें, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।